लेक्चर में हम इंटीग्रेशन ऑफ स्केयर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ स्केयर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारी मतलब ये है कि 6 बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin x, cos x, टेंजेंट x, secant x, cosecant x और cot x, इनके अगर स्केयर्स हों इंटीग्रल में, जैसे sin स्केयर x, cos स्केयर x, टेंजेंट स्केयर x, तो इनकी इंटीग्रेशन कैसे एवेलुएट की जाएगी उसको डिस्कस करना है। इनमें हर एक इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज है उनको यूज करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी मैं जो इसकी sin स्क्वायर x की जो कि फर्स्ट इंटीग्रल है और cos स्क्वायर x जो कि सेकंड इंटीग्रल है, इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होती है मैं उनको डिस्कस करूंगा और फिर उन्हें यूज करके हम sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करेंगे। डबल एंगल आइडेंटिटीज है। डबल एंगल में cos 2x का रिलेशन है बिटवीन sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। उस आइडेंटिटी को यूज करके ये कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे नोट कर लें, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन के लिए अगर लेट्स से कोई फंक्शन है और उसकी कोई पावर है, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो तो साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इस पर पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं और साइन 2 प्लस 1 करके 3 एंड देन साइन 3 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल नहीं है, बिकॉज पावर रूल अप्लाई करने के लिए आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। इस वक्त साइन x तो है, यहाँ पे साइन x की पावर 2 है, लेकिन cos x वाली टर्म मिसिंग है, सो पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। लेट्स से अगर फंक्शन ये होता साइन स्केयर x और साथ में cos x वाली टर्म भी होती, मीन जो कि साइन x का डेरिवेटिव है, तो फिर इस पे पावर रूल अप्लाई हो सकता था और हम लिख सकते थे साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। लेकिन इस वक्त यहाँ पे cos x की टर्म मिसिंग है, सो पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, हम किसी और तरह से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट हम इसे ये भी नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ जैसे साइन एक्स डी एक्स है वो cos x है माइनस cos x है, तो हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि साइन स्केयर x डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी cos स्केयर x एंड माइनस के साथ। ये भी ऐसा भी अलाउ नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्केयर x अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस साइन स्क्वायर x को डबल एंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे जी। उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की एक पावरफुल आइडेंटिटी याद है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जी। अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फंडामेंटल थ्योरम है एफएससी फर्स्ट पार्ट में आप लोग डिस्कस करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। नेक्स्ट अगर अल्फा बीटा दोनों एंगल्स को x के इक्वल पुट कर लिया जाए तो यहाँ इसी आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं cos x प्लस x इज इक्वल टू cos x into cos x minus sin x sin x, और यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 2x x plus x cos 2x is equal to cos square x minus sin square x। इसी तरह एक और आइडेंटिटी है जो कि है 1 is equal to the sin square x प्लस cos स्क्वायर x। अब ये दो आइडेंटिटीज है, एक में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है और एक में cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अब अगर सेकंड आइडेंटिटी से जो कि cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x है, यहाँ से अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, ये एक डबल एंगल आइडेंटिटी है। अब इसको हम फर्दर और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू सेकंड आइडेंटिटी से कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। और अगर इस आइडेंटिटी को फर्स्ट आइडेंटिटी में पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इन टर्म्स को ऐड कर लें, हम ये भी लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर x, और ये 2 टाइम। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 साइन स्केयर x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, और आप cos 2x वाली टर्म राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो आप लिख सकते हैं साइन स्केयर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसमें नोट करें, हमने पहले ये 2 साइन स्केयर x वाली टर्म राइट साइड पे शिफ्ट की और फिर देन डिवाइड कर लिया। सो ये एक आइडेंटिटी है जिसमें साइन स्केयर x को लिंक किया जा रहा है डबल एंगल ऑफ cos के साथ। सो अगर साइन स्केयर x की इंटीग्रेशन करनी है तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके साइन स्केयर x की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और हम लिखेंगे इंटीग्रल साइन स्केयर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड देन dx। इसमें नोट कर लें साइन स्केयर x 1 माइनस cos 2x है, सो इसकी वैल्यू जैसे प्लेस कर लें। और ऐसा करने का मकसद ये है, साइन स्केयर x की इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो हमने जिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पे इंटीग्रेशन की जा सकती है, और फर्दर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 बाई 2 dx माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड देन dx। और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 बाई 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 बाई 2 कांस्टेंट है, इसे भी आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है एंड cos 2x dx आ जाएगा। अब यहाँ पे ये नोट कर लें, एंगल डबल एंगल है, पावर नहीं है। अगर cos स्केयर x हो तो फिर इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट की जा सकती, बट ये डबल एंगल है और इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट की जा सकती है। और फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 by 2 and integration of dx, or integration of 1 with respect to x is x minus 1 by 2, or integration of cos 2x is sin 2x, and then angle में जो constant है टर्म उसे डिवाइड कर लेंगे प्लस c। और अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखे हम लिख सकते हैं 1 by 2 and then x minus sin 2x divided by 2 and then plus c. So integration of sin square x dx is 1 by 2 x minus sin square x divided by 2 plus c. Similarly, अगर हम second integral consider करें cos square x dx, so again यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने ड्राइव किया है। So cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, और सेकेंड आइडेंटिटी है cos square x plus sin square x is equal to 1। अब नोट कर ले, यहाँ से हमने sin x की टर्म को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। सो sin square x की टर्म यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या जैसे पहले आपने किया है sin square x की वैल्यू कैलकुलेट करें सेकेंड आइडेंटिटी से, तो लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, और अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करें हम लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू cos square x माइनस 1 माइनस cos square x, और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड देन ऐड कर ले इस फर्स्ट टर्म के साथ 2 cos square x माइनस 1, और यहाँ से अगर cos square x की टर्म वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम 1 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे। सो हम लिख सकते हैं cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अगेन ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, और डबल एंगल आइडेंटिटी से मतलब ये है कि ये cos 2x which is डबल ऑफ x है, अब उसे रिलेट करिए cos square x के साथ। सो cos square x की इंटीग्रेशन जब भी कैलकुलेट करनी हो तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इस इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx।
और जैसे प्रीवियस स्टेप में हमने इंटीग्रेशन की है, वही मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे। 2 को डिवाइड कर लेंगे दोनों टर्म्स के साथ और हम लिख लेंगे 1/2 dx एंड देन cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 x एंड देन 1/2, ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे, एंड देन cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट ये है, integration of cos square x dx is equal to 1/2 and then x plus sin 2x divided by 2 plus c। अगर इन इंटीग्रल को वेरीफाई करना हो, अपने आंसर को वेरीफाई करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो आंसर आया है उसे आप डिफरेंशिएट करें, तो इसका आंसर cos square x आना चाहिए। ये वेरिफिकेशन है, आप बड़ी इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स कैलकुलेट करनी है और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कैलकुलेट करनी है। इसमें एक पॉइंट ये है कि हमें डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स हमें पता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सो यहीं से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx is equal to tangent x plus c। So next trigonometric function identity की स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन थी वो ऐसे डायरेक्टली ऑब्टेन होगी। सिमिलरली एक और रिजल्ट है डेरिवेटिव में से ही, डेरिवेटिव ऑफ cot x is equal to माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x है। तो यहाँ से इंक्लूड करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x dx is equal to माइनस, ये माइनस हम cot के साथ प्लेस करेंगे, सो माइनस cot x प्लस c। सो पहले हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की स्क्वायर्स की, और ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर्स की और भी इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट की। अब क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाए, और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cot square x कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो अगेन इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी और हम टेंजेंट स्क्वायर x को सीकेंट स्क्वायर x और कोसेकेंट स्क्वायर x में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर x और कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी से पता है डेरिवेटिव के फार्मूला से। सो उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी मैं उन्हें ड्राइव कर लेता हूँ। हमें रिजल्ट पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos square x is equal to 1। अगर लेट्स से मैं इसे डिवाइड कर लूंगा sin square x टर्म से, और इसी तरह यहाँ पे भी sin square x से डिवाइड कर लूंगा, और इक्वेशन की राइट साइड पे भी sin square x से डिवाइड कर लूंगा। अब अगर इन्हें सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं sin square x कैंसिल हो जाएगा, सो 1 एंड देन प्लस cos square x डिवाइडेड बाय sin square x। cos x डिवाइडेड बाय sin x cot x होता है। इसी तरह स्क्वायर्स में हो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot square x इज इक्वल टू 1 बाय sin कोसेकेंट है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर x। सो एक ये आइडेंटिटी है, और इसी तरह अगर इसी आइडेंटिटी को जो कि sin square x cos square x इज इक्वल टू 1 था, अगर हम cos square x के साथ डिवाइड करें इक्वेशन की दोनों साइड पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin square x डिवाइडेड बाय cos square x इज tan square x, एंड देन ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos इज secant x, सो 1 बाय cos square x इज secant square x। सो ये सेकंड आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल गई। अब टेंजेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी है, तो हम टेंजेंट स्क्वायर x के लिए secant स्क्वायर और इस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, और इसी तरह कोटेंजेंट स्क्वायर या cot square x की इंटीग्रेशन करनी है, तो हम cot square x को कोसेकेंट स्क्वायर की लैंग्वेज में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, और उसकी रीजन ये है बिकॉज हमें कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नाउन है। सो अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हम लिख सकते हैं secant square x माइनस 1 एंड देन dx। और इंटीग्रेशन का रूल, अगर सम पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो
आप दोनों टर्म पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड स्क्वायर एक्स चूंकि डेरिवेटिव है टेंजेंट एक्स का, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट एक्स एंड देन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x एंड देन प्लस c। सिमिलरली अगर हमने इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x कैलकुलेट करनी है, तो cot स्क्वायर x की इंटीग्रेशन भी आइडेंटिटी भी है कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सो यहाँ पे अगर ये रिप्लेस कर दी जाए तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 एंड देन dx। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस dx, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x है, बिकॉज कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x एंड देन प्लस c। आज के लेक्चर में यही कुछ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।